नमस्कार दोस्तों, मैं फ़िलहाल जामनगर में हूँ एक होटल में और गुजरात में मैं पहली बार आया हूँ। एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ जो कि एक बहुत ही मुलायम, बहुत ही स्मूथ अनुभव है गुजरात में। और इस जर्नी के दौरान कल शुरू हुई थी मेरी यात्रा। मैं नागपुर में था। नागपुर से करीब शाम को 5 साढ़े 5 बजे मैं स्टेशन गया और उसी दौरान 5:40 के आसपास ट्रेन में मैं बैठ गया था। 5 मिनट का स्टॉपेज था तो ट्रेन अपने टाइम से खुली थी, जबकि बिफोर टाइम पहुंच गई थी स्टेशन पर ट्रेन। ये ट्रेन बिलासपुर से आ रही थी और पहुंचना था इसको ओखा। ओखा एक जगह है जो अरब सागर के किनारे है, गुजरात राज्य में है। कच्छ का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में आता है। यहाँ से जो है लगभग लगभग भारत की ये अंतिम छोर है, पश्चिमी अंतिम छोर है। बहुत ही खूबसूरत यात्रा रही ये मेरी। गुजरात में मैं पहली बार आ रहा था और जो बीच में जो भी कार्यकलाप हुआ, जो जो जर्नी की जो कंप्लीट ड्यूरेशन था, जो कल शाम के 5:30 बजे से लेकर आज 3:30 बजे तक, वो कमाल का रहा। बहुत ही स्मूथ रहा। मैंने टिकट कराई थी अहमदाबाद तक की। ये जो मेन जो मैं आपको जो पर्पस इस वीडियो बनाने का, ये पहली बार मैंने अनुभव किया है। और इस प्रोसेस के बारे में, रेलवे प्रोसेस जो है टिकटिंग से रिलेटेड, उसके बारे में मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ साझा करूं। तो सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि मेरी जो टिकट हुई थी एसी के 3rd टायर में हुई थी और मेरा जो बॉगी नंबर था, कोच नंबर था, वो M2 था। तो मुझे सवाल यहीं पे मेरे दिमाग में एक आ गया था कि M2, क्योंकि मैंने M2 नाम से, सिंबल से कभी भी इसके पहले किसी ट्रेन के कोच में मैंने यात्रा नहीं की थी। तो मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा था कि M2 क्या होता है। हालांकि A1, A2, H1, H2, ये जो अपर क्लासेस के कोचेज़ होते हैं, इनमें मैं यात्रा कर चुका हूँ और इनके बारे में मुझे पता था। M1, M2, इस कोच के बारे में, इस सिंबल के बारे में मुझे पता नहीं। तो मेरा एक दोस्त है अर्जुन, जो कि रेलवे डिपार्टमेंट में ही है, और मैंने उसको फ़ोन किया। उसने मुझे बताया कि जो M1, M2 जो है 3rd टायर कैटेगरी का ही इकोनॉमिकल कैटेगरी रिजर्वेशन है। इसमें क्या है कि इसमें बहुत की साइजेस जो हैं, जो रेगुलर 3 टायर्स कोचेज़ होती हैं उसके बहुत से के साइजेस से थोड़ी छोटी होती हैं। और भी चीज़ें हैं, थोड़ा कम होता है, एरिया कम होता है, कॉम्पैक्ट होता है बाथरूम भी। और जो आपके हैंड वॉश वाले एरिया जो हैं, जो रेलवे स्टाफ का जो एरिया होता है, जो अटेंडेंट का एरिया होता है, वो सब बहुत कॉम्पैक्ट होता है। डोर का कंस्ट्रक्शंस भी अलग होता है बाकी जो रेगुलर 3rd टायर कैटेगरी का जो कोच होता है उससे। तो ये मुझे जानने को मिला इस दौरान। और दूसरा ये कि मेरी टिकट जो है नागपुर से अहमदाबाद तक हुई थी उसी ट्रेन में, जबकि वो ट्रेन ओखा तक जा रही थी और मुझे द्वारका तक जाना था। मुझे पता नहीं था। मैंने एक मेरे दोस्त के थ्रू ये टिकट करवाई थी तत्काल में। 24 को ट्रेन पकड़ना था मुझे। मैंने 23 के मॉर्निंग में टिकट करवाई थी और फिर वो टिकट अहमदाबाद तक ही हुई थी। फिर मैंने चेक किया, अहमदाबाद से मैं द्वारका तक के लिए बाकी कन्वीनियंस देखने लगा। मैं बस ढूंढ रहा था, मैं ट्रेन भी देख रहा था। जब ट्रेन देखा तो मुझे पता चला कि ये सेम ट्रेन है जो द्वारका तक जा रही है और उसी लिस्ट में आ रही है एक एप्लीकेशन पे। तो फिर मैंने बात किया उनसे जिन्होंने ये तत्काल टिकट करवाया था। उन्होंने कहा कि जब ट्रेन रनिंग में आ जाती है तो तत्काल टिकट नहीं हो पाता है। तो फिर वो भी नहीं हो पाया। फिर बात हुई कि ट्रेन में ही हम टीटी से बात करेंगे। और फिर मेरे दोस्त को मैंने वापस कॉल किया, जो रेलवे में है और फ्रेट ट्रेन में काम करता है, इज़ अ गुड्स गार्ड। तो उन्होंने भी सुझाव दिया कि ट्रेन में ही टीटी से बात कर लो और अहमदाबाद के बाद जो है सीट्स खाली हो जाती हैं ज़्यादातर, तो आपको सीट मिल जाएंगी। जिस भी बॉगी में, जिस भी क्लास में मिले, लेके चले जाना। 7-8 घंटे की जर्नी है। ऐसा ही हुआ, कमाल हो गया। मतलब टीटी साहब आए आज सुबह में। मुझे एक टीटी ने उधर ही बताया था, जब मैं नागपुर से ट्रेन छुट्टी थी तभी एक टीटी साहब से मैंने बात किया। तो उन्होंने कहा कि आप इस स्टेशन पे जो नए टीटी हैं, टीटी लोगों का भी शिफ्ट चेंज होता रहता है, तो बीच में जो वहाँ पे एक नए टीटी साहब अपने शिफ्ट पे आएंगे और उनसे आप बात करना और फिर वो आपके लिए आपको मदद करेंगे। वैसा ही हुआ आनंद जंक्शन पे। उन्होंने बताया था आनंद जंक्शन पे मैंने एक टीटी साहब से
कंसल्ट किया, मुझे जाना नहीं पड़ा, वो खुद ही कोच में अंदर घूम रहे थे, तो मैंने उनसे बात किया, वो मेरे साथ बैठे, बहुत ही अच्छा बिहेवियर था उनका। सिंह साहब है कोई, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, कोई सिंह साहब हैं, और उन्होंने मुझे बहुत ही मदद की। आईपैड निकाला उन्होंने, उनको उनके पास जो टैब था उसमें जो रेलवे गवर्नमेंट ने उनको दी हुई है उसमें एक ऑप्शन है एक्सटेंड करने का, जर्नी एक्सटेंड करने का। मेरा मेन मोटिव यही था, ये सब्जेक्ट मुझे बताना था आप सभी को। तो उसमें ना एक ऑप्शन है जर्नी को एक्सटेंड करने का। अगर सीट अवेलेबल है किसी भी बॉगी में, अगर सेम बॉगी में अवेलेबल है तो पहले प्रेफरेंस सेम बॉगी में देने का रहेगा, उसके बाद अगर उसमें नहीं है तो फिर दूसरे कोचेस में देखे जाते हैं। तो लकीली फॉर्चुनेटली मैं जिस सीट पे बैठा था, मेरा सीट नंबर था M2 में 29 और 28 नंबर सीट मुझे मिल गया। और वो सिंह साहब ने मुझे हेल्प किया, बहुत ही पोलाइट थे, और 650 रुपये उन्होंने मुझसे लिया एक्स्ट्रा, अहमदाबाद से फिर यहाँ तक का, द्वारका का। और ये शीट मुझे उन्होंने काट के दिया, इस पे मेरा भी साइन है और उनका भी साइन है, और एक स्टैम्प है इसके ऊपर में। तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। मैं जिस कोच में था उसी कोच में मुझे एक्सटेंडेड जर्नी का सीट मिल गया। मैंने अपनी किताब उनको गिफ्ट किया, हिंदी किताब जो मैंने उपन्यास लिखी है, बचपन से जवानी ज़िंदगी की पहली उड़ान, और वो बहुत खुश हुए, मेरा नंबर भी लिया उन्होंने। लेकिन अगला ट्विस्ट ये हुआ कि जब मैंने वहाँ से टिकट कंफर्म हो गया, मैं निश्चिंत हो गया द्वारका तक के लिए, फिर मुझे 1-1.5 घंटे के बाद मुझे मैसेज आया, जहाँ मुझे ज्वाइन करना था, वहाँ से मुझे मैसेज आया कि मुझे जामनगर में ही उतरना है, मुझे जामनगर में ही आज की रात रहना है, माने 25 नवंबर की रात को। तो फिर मैंने वापस एक एप्लीकेशन ओपन किया जिसमें हम देखते रहते हैं ट्रेन का स्टेटस, रनिंग स्टेटस। मैंने उसको ओपन किया और देखा ये ट्रेन जामनगर से ही जाती है, और जामनगर से द्वारका 2 घंटे का डिस्टेंस पे है। तो फिर और एक ये अच्छी बात मेरे लिए थी, मैं जागरूक नहीं था इस बारे में कि जामनगर भी जाती है, उतना मैं ध्यान देता नहीं हूँ। मैं ट्रेवल कहाँ से शुरू करना है, बोर्डिंग कहाँ से करना है और कहाँ जाना है, इस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। पर ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं जामनगर में ही उतर गया, और क्योंकि मुझे आज रात को यहीं पे बिताना है, कल वापस मुझे द्वारका जाना है। बहुत ही सुखद और बहुत ही मुलायम अनुभव रहा। हालांकि एक साहब आए थे, मैं नागपुर से जब ट्रेन निकली थी, वर्धा में वो बैठे थे सीट पे, थोड़ी सी एक मीठी सी आर्गुमेंट हुई थी, लेकिन फिर बाद में सवेरे 8 बजे तक उनको उतरना था बड़ोदरा में, और वहाँ तक बड़ोदरा आते आते उनसे दोस्ती भी हो गई थी। तो कमाल की जर्नी रही मेरी ये कल की गुजरात की पहली जर्नी। बहुत ही पॉजिटिव वाइब मिला मुझे ट्रेन में भी, और आज मैं जहाँ पे हूँ, जिस होटल में हूँ, बहुत ही पॉजिटिव वाइब मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। एक हाईवे पे है ये होटल। तो कल मैं मेरी जर्नी जो है द्वारका में रहेगी, और द्वारका पहुँचते हैं, जो कि कृष्ण की भूमि है। वीडियोस आना जारी ही रहेगा। प्रभु कृष्ण के, श्री राम का भक्त हूँ मैं, लेकिन मेरी जर्नी कल से जो है श्री कृष्ण की भूमि पर अगले 1-1.5 साल 2 साल तक के लिए, नसीब जब तक रहेगी, वीडियोस आते रहेंगे। मुझे खुशी हुई ये मेरा अनुभव आपके साथ शेयर करके, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।